कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सूबे की भजनलाल सरकार हिजाब पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल जयपुर की हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान में हिजाब पहनने को लेकर सवाल उठाया था। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बाल मुकुंद आचार्य एक स्कूल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सवाल किया था कि क्या स्कूल में दो तरह के ड्रेस कोड हैं। विधायक ने स्कूल में एक ड्रेस कोड होने की वकालत की थी। विधायक बाल मुकुंद आचार्य की इस बात को लेकर जयपुर में जमकर बवाल हुआ। 29 जनवरी को मुस्लिम छात्राओं ने अपने परिजनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलकर बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सुभाष चौक थाने का घेराव किया और विधायक बाल मुकुंद से माफी मांगने की मांग की। छात्राओं का कहना था कि स्कूल के कार्यक्रम में आए विधायक ने हिजाब को लेकर जो बातें की और धार्मिक नारे लगवाए वो गलत है और वो लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। हिजाब के लिए ना सब मना कर रहे हैं कि पहन के मत आना स्कूल के अंदर। बाबा मना कर रहे हैं हमें हिजाब के लिए, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा वो क्या कहते हैं मजहब में है ना पहनना है। उन्होंने प्रिंसिपल से ये बात की है कि है ना हिजाब के लिए मना करो। ये क्या शादीशुदा लड़कियां, इनके लिए हिजाब मना करो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा हिजाब पहन के। प्रिंसिपल मैम से ही ये बात हुई है। स्कूल है ना, ये शिक्षा का मंदिर है, वहाँ मतलब जात बिरादरी का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या मतलब है, बेटियां हमारे स्कूल जाएंगी हिजाब ओढ़ के जा रही है, आपको क्या तकलीफ है? ये हमारी शान है, मुसलमानों की शान है। हम लोग अगर पर्दे में रहना चाह रहे हैं, आपको क्यों परेशानी है? ये गंगा जमुना तहसीब का देश है, इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम आपसे जबरदस्ती तो कर नहीं रहे कि आप हमारी मस्जिद में आओ या हमारा कुछ अपनाओ। अगर इस तरीके से माहौल रहा तो क्या मुसलमान की लड़कियां स्कूल में जाएंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं? ये क्या बात हुई? मतलब हमारा अधिकार नहीं है कि हमारी बच्चे स्कूल में पढ़े? है ना अधिकार? फिर ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ? वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का कहना है कि जब वो स्कूल में गए थे तो वहाँ कुछ बच्चे स्कूल की ड्रेस पहने थे, जबकि कुछ हिजाब पहने थे। उन्होंने कहा कि स्कूल में एक जैसा ड्रेस कोड होना चाहिए और सभी लोगों को इसे मानना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में मैंने देखा कि विद्यालयों में सरस्वती की मूर्तियां हटा दी गई है, प्रार्थनाएं बंद कर दी गई है, सरस्वती वंदना इत्यादि के लिए मना दी है। और कुछ विद्यालय की बच्चियों ने कहा कि साहब हमारे यहाँ दो ड्रेस कोड चलता है स्कूल में, एक तो हम ड्रेस बहुसंख्य समाज की बच्चियां ड्रेस में आते हैं और दूसरी बच्चियां जो हैं वो गुरके या हिजाब में आती हैं। तो मैंने प्रिंसिपल महोदया से बात पूछी कि मैडम ऐसा क्यों है यहाँ? बोले शुरू से यहाँ ऐसा चल रहा है कि यहाँ ऐसा ही विधान है कि जब मैं कहा यहाँ पर 2500 बच्चियां हैं, 2500 बच्चियों में 1000 बच्चियां अल्पसंख्यक है, 1500 बच्चियां बहुसंख्यक है, तो इस प्रकार की ड्रेस कोड उचित नहीं है। बच्चे बच्चियों में कोई इस प्रकार की भावना न रहे, एक सा स्वभाव रहे और वहाँ ज्ञान के अध्ययन के लिए आते हैं, कोई वहाँ फैशन का कोई काम नहीं है। फिर कल को ये बच्चे अलग अलग ड्रेस में आने चाहिए। तो आपको अगर वो सब अध्ययन करना, वो सब अध्ययन के लिए व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए मदरसा हैं और भी कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ से आपको वहाँ का नियम कायदा ड्रेस कोड है। लेकिन सरकारी विद्यालयों का अब नियम है कि वो वहाँ की एक ड्रेस कोड है, उसके अनुरूप आए हुए वो उस ड्रेस के लिए जब बच्चियों ने कहा तब मुझे पता चला और मैंने प्रिंसिपल महोदया को निवेदन किया कि आप कोशिश करें, समझाइश करें, बातचीत करें, बच्चों में अलग अलग भावनाएं न उत्पन्न हो। ये बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं, इनको कम से कम इस प्रकार का भाव क्यों डाला जाए? हिजाब पर बवाल के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस की रिपोर्ट तैयार की जाए। साथ ही राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी रिपोर्ट तैयार हो। रिपोर्ट आने के बाद सरकार हिजाब को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक में भी शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन की मांग की गई थी। राज्य की पूर्व बीजेपी सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। सरकार के इस फैसले पर न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश में काफी बवाल मचा था। हालांकि बाद में जब राज्य में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सत्ता में आए
तब उन्होंने इस बैन को हटा दिया था। उनका कहना था कि कपड़े पहनना किसी भी इंसान का व्यक्तिगत मामला है, वो अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहन सकता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.